मौत का खेल पार्ट 4 सपनों का जाल। बहुत धीमी गहरी आवाज। पहला शिकार पूरा होने के बाद शहर ने राहत की सांस ली, क्योंकि इंसान हमेशा सोचता है कि बुरा कुछ किसी और के साथ हुआ है, लेकिन खेल इसी सोच से अगला कदम उठाता है। उस रात 12:07 पर शहर में नींद बदली। लोग सो तो रहे थे, लेकिन उनकी नींद अब उनकी नहीं थी। सपने अब यादों से नहीं बन रहे थे, वे किसी और जगह से आ रहे थे। एक एक करके अलग अलग घरों में लोगों ने एक ही सपना देखा। कोई चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक लंबी अंधेरी गली। गली इतनी संकरी कि आसमान वहां तक पहुंच नहीं पाता था। दीवारें गीली थीं और उन पर हाथों के पुराने निशान फिर से उभर आए थे। गली के आखिर में वही लाल दरवाजा था। इस बार उस पर कुछ लिखा नहीं था, क्योंकि अब खेल समझाने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा था। सपने में लोग चल रहे थे, लेकिन उनके कदम आवाज नहीं कर रहे थे, क्योंकि आवाज जागने की चीज होती है और यह सपना जगाना नहीं चाहता था। कुछ लोग नींद में ही रुक गए। उन्हें लगा कि अगर वे दरवाजे तक नहीं पहुंचे तो शायद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन खेल रुकने वालों से और तेज चलता है। गली अपने आप छोटी होने लगी, दीवारें धीरे धीरे करीब आने लगीं और हवा पीछे से धक्का देने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, आगे बढ़ो, लेकिन बिना आवाज के। सुबह हुई, लोग उठे। उन्हें सपना याद था, लेकिन डर नहीं था, क्योंकि डर तभी लगता है जब दिमाग उसे असली माने, और यह सपना अब तक बहुत सामान्य लग रहा था। दिन भर लोगों को अजीब अजीब झपकियां आने लगीं, बस एक पल की, और हर झपकी में वही गली, थोड़ी और पास, थोड़ी और साफ। रात आई 12:07। इस बार कुछ लोग जागने की कोशिश में सो गए और कुछ सोने की कोशिश में जागते रहे, लेकिन दोनों ही गलत थे, क्योंकि खेल में नींद और जागना दोनों एक जैसे खतरनाक होते हैं। उस रात कुछ लोग सपने से लौट कर नहीं आए। उनके शरीर बिस्तर पर थे, सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था, लेकिन सपने में वे आगे बढ़ चुके थे, लाल दरवाजे तक। दरवाजा अपने आप खुला, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक एहसास कि अब वापस जाने की जरूरत नहीं है। सुबह उन घरों में लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, हिलाया, पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। डॉक्टर आए, मशीनें लगी, सब कुछ सही था। फिर भी कुछ बहुत गलत था, क्योंकि शरीर जिंदा था, पर सपने लौटने से मना कर चुके थे। उन्हें कोमा कहा गया, लेकिन खेल नामों की परवाह नहीं करता, वह सिर्फ जगह बदलता है। उन लोगों के कमरों में अब अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई अब भी वहां सो रहा हो, और सच में वे सो ही रहे थे, बस इस दुनिया में नहीं। पुरानी कॉलोनी की इमारत के भीतर अब सन्नाटा नहीं था। लाल दरवाजे के पीछे कदमों की गिनती बढ़ रही थी। हर वह इंसान जो सपने में आगे बढ़ गया था, वह खेल के और अंदर चला गया था। सूची में अब सिर्फ नाम नहीं थे, अब नींद की गहराई भी दर्ज की जा रही थी। शहर में एक डर फैलने लगा। लोग सोने से डरने लगे, लेकिन डर के साथ थकान भी थी, और थकान आखिरकार नींद को जिता देती है। यही खेल का जाल था, क्योंकि जो नींद से बचने की कोशिश करता है, वह सबसे गहरी नींद में डूबता है। उस रात एक बच्चे ने नींद में चलना शुरू किया। आंखें खुली थीं, लेकिन देख नहीं रही थीं। वह दरवाजों से गुजरा, सीढ़ियों से उतरा और सड़क पर खड़ा हो गया। सुबह उसे वहां पाया गया, जिंदा, लेकिन किसी सपने से लौटा हुआ। उसकी आंखों में कुछ था, कोई डर नहीं, कोई भाव नहीं, बस एक गहरी जानकारी कि लाल दरवाजे के उस पार क्या है। लेकिन खेल अब भी पूरा नहीं हुआ था। यह सिर्फ जाल बिछाने की शुरुआत थी। लाल दरवाजे पर नई पंक्ति उभरी, नींद स्वीकार की गई। शहर अब जागते हुए भी सो रहा था, और जो सो गए थे वे कभी पूरी तरह जागने वाले नहीं थे। लंबा ठंडा सन्नाटा, क्योंकि अगला दौर नींद से भी गहरा था। अब खेल समय के साथ खेलने वाला था।